हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी देखें, मॉनसून का सीजन अब धीरे धीरे जाने वाला है और अब नई जो सब्जी लगनी शुरू होगी, नए सीजन की सब्जियां लगनी शुरू होंगी। और अभी मेरे गार्डन में कुछ पुरानी बेलें हैं, कुछ सब्जियां हैं। तो देखेंगे आज मुझे मेरे गार्डन से क्या क्या मिलता है। आज मैं हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। देख रहे हैं, ये लौकी की बेल है और ये जो गर्मियों में मैंने बेल लगाई थी वही है। मतलब मुझे लगता है कि अप्रैल के टाइम में इसे लगाया था और उसके बाद इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग भी हुई, छोटे छोटे फ्रूट भी बने। लेकिन बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर हो जाता है तो इस तरह से जो फ्लावर होते हैं वो गिर जाते हैं, पॉलिनेशन नहीं हो पाता। और मेरे भी इस बेल में कुछ ऐसा ही हुआ कि मुझे बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट तो दिखते थे लेकिन वो बड़े नहीं हो पाते थे। और इस प्लांट की कंडीशन भी, इस बेल की कंडीशन भी बहुत हद तक खराब हो गई थी। मैंने उसे काट छांट के उसमें थोड़ी सी खाद डाली। उसके बाद देखें आप, इस तरह से इसने ग्रोथ किया और एक मेरे ग्रो बैग में लगा हुआ है, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पे देखें, अब इसमें लौकी बन रही हैं और ये इसमें 2 लौकी लगी हुई थी एक ही कंटेनर, एक ही ग्रो बैग में। उसमें एक ये इस शेप का लौकी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और एक ये गोल वाले शेप का है। एक ही कंटेनर में ये दोनों लौकी के बीज मैंने लगाए हुए थे और देखें कितना बढ़िया ये हो रहा है। और यहाँ देखें, ये भी ये अपने आप ही सपोर्ट ले लेके, यहाँ देखें मेरे अमरूद का प्लांट है, कनेर का प्लांट है, अपने आप इसमें चढ़ के ये सपोर्ट लिए हुए हैं और ये देखें कितना बढ़िया ग्रो हो रहा है। लेकिन मैंने सोचा है कि मैं इनको ज़्यादा बढ़ने ना दूं, बरसात का टाइम है। आप देखें बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े इस पे चल रहे हैं। ये कीड़े इसमें अंडे दे देते हैं जब ये छोटे रहते हैं। पता नहीं आपको शायद दिखा पा रही हूँ या नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे कीड़े इसमें हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं ये सारे जो भी फ्रूट लगे हुए हैं छोटे में ही इनको ले लूं, क्योंकि जब ये बहुत सॉफ्ट होते हैं तो भी इनकी सब्जियां बहुत अच्छी बनती हैं। और ये जो गोल वाली लौकी देख रहे हैं, इसका साइज यही रहता है। ये जहाँ से मैंने सीड लिया था उन्होंने बोला था कि इसमें छोटी लौकी ही लगेगी, लेकिन ये लंबी वाली मुझे लगता है ये और बड़ी होगी। लेकिन आज मैं ये सारी लौकी ले लूंगी, क्योंकि आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ फ्लावरिंग भी हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे मुझे और लौकियाँ मिलेंगी। तो जब तक मैं उनको तोड़ूंगी नहीं, ये जमीन नहीं है, यहाँ पे ग्रो बैग में मैंने सब्जियां लगा रखी हैं, तो मुझे इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि मैं टाइम टू टाइम हार्वेस्टिंग करती रहूं, ताकि आगे जो फ्लावर हैं, आगे जो ये छोटे वाले फ्रूट हैं, इनको बड़ा होने का मौका मिले। तो देखें, आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। बड़ा सुंदर दिख रहा है ये, मेरा तोड़ने का तो दिल नहीं हो रहा, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी वाइन बिल्कुल खराब हो चुकी थी, लेकिन ये देखें बहुत मजबूत होती हैं इनकी जो, ये देखें काफी हैवी है। बढ़िया, ये 2 मिल गए हैं और मैं सोच रही हूँ इस तीसरे को भी तोड़ ही लूं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कीड़े मुझे दिख रहे हैं ऊपर ऊपर चलते हुए, तो इसमें अगर अंडे दे देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी ये बहुत सॉफ्ट है तो इसे भी ले लेती हूँ। और मैं, अगर ये बारिश का मौसम नहीं होता तो मैं एक रिस्क ले सकती थी कि मैं इसे छोड़ दूं, लेकिन अभी कोई भी जो पेस्टिसाइड है, या चाहे वो होममेड ही क्यों ना हो, अगर हम उसे डालते हैं तो कभी रात में बारिश हो जाती है, मतलब हर दिन थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, तो इस तरह से जो पेस्टिसाइड हम डालते हैं उनका इम्पैक्ट भी खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने ये हार्वेस्टिंग कर ली है। बैगन का प्लांट जब आप लगाते हैं तो वो तकरीबन 2 साल तक चलते हैं। जब वो उनकी टहनियाँ खराब होने लगे, पत्ते खराब होने लगे, तो आप उसे प्रून कर दें। प्रून करने के बाद जैसे ही आप खाद डालेंगे तो इसमें नए नए ब्रांचेस निकलेंगे और ये कंटिन्यू करेगा फ्लावरिंग करना, फ्रूटिंग करना। तो यहाँ देखें, 2 बैगन के प्लांट मैंने लगाए थे, ये मेरा सूख गया गर्मी में, और इसमें थोड़ा सा मैं सही टाइम पे प्रूनिंग कर दी थी और खाद डाल दी थी, तो देखें ये फिर से सर्वाइव कर गया
और अभी इसमें नई नई डालियां निकली और अभी 4 फ्रूट इसमें लगे हुए हैं। ये देखें, एक बड़े वाला, एक यहाँ है फ्रूट और 2 छोटे छोटे आपको ये दिख रहे हैं। अब ये बैगन बहुत बढ़िया फ्रूटिंग कर रहा है और जैसे ही फ्लावरिंग होती है बहुत जल्दी ये बड़े बड़े हो जाते हैं। तो मैं आज ये 2 ले लूंगी। एक तो ये पूरी तरह से मैच्योर है, ये देखें, ये देखें, एक बैगन मैंने ले लिया और एक छोटे वाला भी ले लेती हूँ क्योंकि इधर और छोटे छोटे बन रहे हैं, इसलिए मैं इसे भी ले लूंगी। हालांकि ये थोड़ा और बड़ा होता, लेकिन कोई नहीं, ये भी मैंने ले लिया है। देखें, और देखें इस बैगन में मैंने कोई स्प्रे। अब आप लोग मेरे इस करौंदे का प्लांट देखें, इस बार तो हद ही हो गई। जितनी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इसमें हुई वो मतलब देखने लायक। इसमें फ्लावरिंग इतनी खूबसूरत फ्लावरिंग हुई थी और मुझे लगता है जितने फ्लावर थे तकरीबन सारे के सारे फ्रूट में कन्वर्ट हो गए। वाइट कलर के छोटे फ्लावर होते हैं और ऐसा लगता था जैसे किसी ने सफेद जुगनू चिपका दिए हों इसमें। इतना सुंदर फ्लावरिंग का वो टाइम था और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी। तो मुझे तो ये प्लांट फ्लावरिंग करते हुए भी इतना ही खूबसूरत लगा जितना इसके फ्रूट आप देख रहे हैं। और ये फ्रूट, इनमें एक खास बात है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पहले ये कुछ इस तरह से पिंक पिंक होते हैं, अब ये डार्क मैरून हो गए हैं। धीरे धीरे पक करके ये मैरून होते जा रहे हैं। तो आपको इसमें बहुत सारे शेड दिखने को मिलेंगे। यहाँ देखें, आप व्हाइट देख रहे होंगे, ये कुछ व्हाइट और पिंक शेडेड है। यहाँ देखें, यहाँ एक ही जगह आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। डार्क पिंक, मरून, व्हाइट, ये सारे शेड लिए हुए होते हैं। और ये आपके गार्डन में अगर 1-2 प्लांट भी लगे हुए हैं तो बड़ा ही आर्टिफिशियल लुक देते हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और एक और खासियत है इस फ्रूट में कि ये जल्दी गिरते नहीं हैं जमीन पे। जैसे फ्रूट ये पक गया है तो ये इसी प्लांट में ज़्यादातर फ्रूट अगर आपने छोड़ दिया तो ये सूख जाएंगे, लेकिन ये गिरेंगे नहीं। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की, मैंने सोचा था कि ये फ्रूट थोड़ा खट्टा होता है, हालांकि पक जाने के बाद इसमें खट्टापन कम हो जाता है। लेकिन कल मैंने चिड़ियों को इस पे भी बैठे हुए देखा और बहुत सारे फ्रूट भी मैंने खाते हुए देखे हैं। तो मुझे लगता है कि गार्डन में अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना भी कर पाएँ तो भी चिड़ियाँ इसे खाने जरूर आएंगी। तो आज देखें, मैं थोड़ा सा ये वाला जो गुच्छा है यही मैं ले लेती हूँ, मैं थोड़ा सा हार्वेस्ट कर लेती हूँ। बाद में एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें इसकी हार्वेस्टिंग से लेकर के प्रूनिंग और इसकी केयर सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे इसे काट छांट करके फिर से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए इस प्लांट को तैयार किया जाए। इसके जो टहनी है वो बहुत मजबूत है। मैं कोशिश करती हूँ हाथों से ही तोड़ने की। ये देखें, ये कैंची से कट नहीं रहा है। एक गुच्छा, इस गुच्छे की चटनी बनाऊंगी या फिर ऐसे भी, मैं तो ऐसे ही खाती हूँ इसे। तो ये मैंने एक गुच्छा ले लिया है। देखें, मेरा फेवरेट प्लांट अनार, जो तकरीबन हर साल मुझे बहुत सारे अनार देता है। और इस वक्त आप देख सकते हैं इस प्लांट को कि ये किस कदर फ्लावर से भरा हुआ है। पहले आप इसकी फ्लावरिंग देखें, उसके बाद मैं इसके फ्रूट दिखाती हूँ। आज मैं एक फ्रूट तो इसमें से हार्वेस्ट कर ही लूँगी और बाकी का छोड़ दूँगी, क्योंकि कुछ तो बंदर जब उनको दिखता है तो वो बड़े परेशान करते हैं। लेकिन मेरा चूंकि इस प्लांट के जो फ्रूट हैं वो अंदर की तरफ है, देखें, आपको दिखाना चाहती हूँ, इसलिए शायद उनकी नज़र नहीं पड़ती है और ये बचे हुए हैं। ये देखें आप, छोटे बड़े हर तरह के फ्रूट यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ देखें, कुछ फ्रूट इतने भी छोटे हैं, ये देखें, ये छोटे छोटे बन रहे हैं। यहाँ देखें, ये देखें। तो ये वाला जो अनार है मेरा, ये इसी तरह का है कि एक बनता रहता है, एक मैच्योर रहता है, कुछ छोटे रहते हैं, कुछ फ्लावरिंग हो रही होती है। इसी वजह से मुझे अपना ये अनार का प्लांट बहुत पसंद है। यहाँ भी एक देखें, बड़ा और मैच्योर हो गया है, ये देखें, ये लेकिन मैं अंदर वाला ही लूंगी, वो मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है। ये देखें अंदर से, तो मैं ले लेती हूँ इसको गोल गोल घुमा करके इस तरह से। ये देखें, ये एक अनार मैंने ले लिया है और बाकी इसमें और भी बहुत सारे लगे हुए हैं। तो धीरे धीरे मैं हार्वेस्ट करूंगी। आज के लिए इतना ही।
अब मैं आप लोगों को अपना ये 12 मासी लेमन का प्लांट दिखा रही हूँ। इसमें अभी बहुत सारे लेमन देखें आप, ये ग्रीन वाले ये लगे हुए हैं और इसमें भी सेम अनार की तरह ही ये देखें, ये अंदर की तरफ देखें, ये देखें, ये बड़े बड़े नींबू तकरीबन पक के तैयार हैं और इसमें कुछ पीले पीले भी हो गए हैं। ये देखें, ये देखें, और बहुत सारे इसमें गुच्छों में लटके हुए हैं और हर दिन जब भी बारिश होती है तो ये पीले वाले नींबू नीचे गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं। कल भी बारिश हुई थी और मुझे बहुत सारे नींबू नीचे गिरे हुए मिले, तो मैं जो पीले वाले नींबू हैं वो उठा लेती हूँ क्योंकि वो नीचे गिर के अंदर की तरफ लुढ़क जाते हैं कहीं भी, और कुछ दिन बाद जब मैं इसमें सफाई करती हूँ तब वो मुझे मिलते हैं तो बड़ा दुख होता है क्योंकि आधे सड़ जाते हैं वो, क्योंकि बारिश में पानी से लग करके बहुत जल्दी सड़न शुरू हो जाती है। तो यहाँ देखें, तो मैं नीचे से कुछ ले लेती हूँ और कुछ आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैंने कल रात कलेक्ट किए हैं। ये देखें, हल्का सा हाथ से टच होते हुए ही ये टूट गए हैं। और ऊपर जो मैंने दिखाया था आप लोगों को वो भी मैं ले लेती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल पीला हो गया है। आपको दिखाऊंगी कैसे, ये जस्ट हल्का सा हाथ लगा और ये इस तरह से निकल आए। कल जो मैंने कलेक्ट किया है बारिश के बाद वो आप लोग को दिखाती हूँ। वो कुछ इतने नींबू हैं और मैं इसमें से इतने नींबू हार्वेस्ट करती हूँ लगातार। ये देखें, ये सारे मुझे ये पानी में भीगे हुए, ये देखें, ये सारे के सारे नींबू मुझे मिले हैं। तो ये बड़ी अच्छी हार्वेस्टिंग है। देखें इतने नींबू, इसके अलावा भी मैंने कितनी सारी हार्वेस्ट की हैं। जब ये ग्रीन था उस वक्त भी मैंने खूब खाए हैं। अब देखें आप लोग कि मैं किस चीज़ की हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारे अपराजिता की वाइन उगाई हुई है जिसे मैंने सीड से लगाया था। अब उसमें इतनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है कि आप यहाँ देखें, बहुत सारा फ्लावर आपको दिख रहा होगा। और जो यहाँ देखें, ये फ्रेश फ्लावर है और ये स्पेंट फ्लावर है और ये परसों के फ्लावर हैं। इन तीनों को मैं बेकार नहीं जाने दूंगी और इन्हें मैं तोड़ लूंगी। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं इसकी टी बनाऊंगी। और आप लोगों को बहुत बार मैंने बताया है कि ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके हेल्थ के लिए कि अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनाएंगे तो डे टू डे की लाइफ में जिन प्रॉब्लम से हम जूझ रहे होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो हमारे पास नहीं आएंगी। तो यहाँ देखें, और यहाँ आपको दिखाऊं, ये सीड पॉड भी बन रहे हैं जो मुझसे छूट गए होंगे, हालांकि मैं कलेक्ट कर लेती हूँ। ये देखें, यहाँ सीड पॉड इसके बन रहे हैं। ये सीड जब मैच्योर हो जाएंगे इन्हीं को लगा के मैं इतने सारे प्लांट बना लेती हूँ। ये देखें, यहाँ भी ये मौसम है इनका। अगर आपने अपराजिता लगाया होगा, अगर नहीं लगाया है तो अभी भी लगा दें, अभी भी ये बहुत जल्दी फैलेंगे और इसमें से आपको बहुत सारे फ्लावर मिलेंगे इस तरह के। और आप लोग सोचते होंगे कि अगर इसे छोटे गमले में लगाया जाए तो ये होगा या नहीं होगा। तो यहाँ देखें, ये सीड मैंने यूं ही डाल दिया था इस छोटे से, ये देखें, ये छोटा सा हैंगिंग बास्केट है, इसमें डाल दिया था देखने के लिए। और आप देख सकते हैं कि इसमें भी सीड बने हुए हैं और इसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो अगर आपके पास छोटे पॉट हैं तो आप ये ना सोचें कि अपराजिता को बड़े कंटेनर में ही लगाया जा सकता है। ये देखें, इस तरह से मुझे रोज बहुत सारे फ्लावर मिल जाते हैं। ये आप लोगों को दिखाने के लिए हैं। इसके अलावा भी मेरे गार्डन में भी बहुत सारे खिले हुए हैं, उन सबको मैं ले लूँगी। और अगर आपके पास ज़्यादा इकट्ठा हो जाएं तो आप इसे छांव में सुखा करके जार में बंद करके रख लें और हर दिन सुबह में इसकी टी पिएं। तो यहाँ देखें, ये आज की मेरी छोटी सी हार्वेस्टिंग, जिसमें मुझे ढेर सारे लेमन मिले हैं, ढेर सारे अपराजिता के फूल हैं जो मैं अभी और निकालूंगी, और 3 मुझे लौकी मिली हैं और एक अनार लिया है मैंने, 2 बैगन हैं। तो इसी तरह से छोटी छोटी हार्वेस्टिंग तकरीबन हर दिन होती रहती है, कुछ ना कुछ हमें मिलता ही रहता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।